हरे कृष्ण। पढ़ते हैं 32वां श्लोक, अध्याय 2, फ्रॉम भगवद गीता एज इट इज। यदच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। देखते वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यदृच्छया चोपपन्नम, यदृच्छया च उपपन्नम, अपने आप ये चोपपन्नम प्राप्त हुआ है तुम्हें। क्या प्राप्त हुआ है? स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए अपावृतम पूरी तरीके से खुल गए हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त हुआ है, जिससे तुम्हारे लिए अर्जुन स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल गए हैं और सबके लिए खुल गए। स्वर्ग के द्वार अर्जुन तुम्हारे लिए तो खुल ही गए हैं, सबके लिए खुल गए हैं और पूरी तरीके से खुल गए, अपावृतम। इसीलिए सुखिनः क्षत्रिया पार्था, इसीलिए वो क्षत्रिय सुखी है हे पार्थ। लभन्ते युद्धम ईदृशम, जिनको ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होते। क्लियर? ठीक है। जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन कर लें, मुझे मैं देखूं कि लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है तो बिल्कुल। अब पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। इसकी पहली लाइन ही बहुत जबरदस्त। इसके अलावा, किसके अलावा? युद्ध में अवसर, युद्ध का अवसर के अलावा ना, तुम्हारे लिए अर्जुन अभी युद्ध करना सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा धर्म है अभी। इसके अलावा पहले श्लोक में क्या था कि सबसे जो क्षत्रिय है वो सही कारण से युद्ध कर रहा है, धर्म युद्ध कर रहा है, और उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। इसके अलावा, इसको भगवान ने पहले श्लोक में स्वधर्म स्टैब्लिश किया 31 श्लोकों में, 31 श्लोक में। अब इसके अलावा और क्या भगवान बता रहे हैं? इसके अलावा चूंकि आपके प्रयास के बिना यह युद्ध बहुत लाभ पहुंचाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन। पहले मैं इसको समझा कुछ और, लेकिन बाद में क्लियर हुआ। आपके प्रयास के बिना, तो मतलब अर्जुन युद्ध ना करे क्या? क्या लाइन का मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर वो करेगा चाहे नहीं करेगा, फिर भी लोग मतलब युद्ध करेंगे और वो स्वर्ग जाएंगे, तो उसके युद्ध ना भी करे तो भी सबको बहुत लाभ ना, पहुंचेगा। कैसे? यही तो खेल है ये इसमें, धर्म युद्ध है। यही तो लाइन में इस खेल है। नहीं, भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं आपके पहले लिए श्लोकों में? कि तुम्हारे लिए उससे बड़ा काम ही युद्ध करना है, और अगर ये बोल दें कि तुम युद्ध ना करो तो भी लाभ मिलेगा, तो कहेगा अरे हाँ बढ़िया है, बढ़िया, हम युद्ध नहीं करेंगे। नहीं तो यस भगवान प्रभु जी। अर्जुन से कह रहे क्या कि तुम हाँ नहीं हाँ, करो। अर्जुन से कह रहे हैं। ये आर्गुमेंट अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण। मतलब अर्जुन से कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि तुम ना भी करो तो भी बहुत लाभ ना, मिलेगा। ना भी नहीं करो। मैं ये कह रहा हूँ कि इस नहीं, लाइन का मतलब क्या है कि आपके प्रयास के बिना, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन से क्या कहा कि भैया तुम्हारे लिए युद्ध करना सबसे बड़ा धर्म है। अब कह रहे हैं इसके अलावा अर्जुन, चूंकि आपके प्रयास के बिना यह युद्ध बहुत लाभ पहुंचाएगा। इसका लाइन का मतलब क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है जी। आयुषी माता जी, आप कुछ बोल रही थी। ये अवसर अपने आप मिला है।
ना अवसर अपने आप मिला तो क्या, प्रयास तो फिर भी अर्जुन करेगा ना। नहीं, अर्जुन ने ना प्रयास किया था कि उसको ये अवसर मिले। नहीं, लेकिन अब प्रयास तो अर्जुन अब करेगा ना युद्ध। भगवान क्या कह रहे हैं, आपके प्रयास के बिना अगर आप प्रयास नहीं भी करेंगे तो भी युद्ध बहुत लाभ पहुंचाएगा, तो किस काहे चीज का का सबको प्रयास प्रयास नहीं नहीं पता नहीं करेंगे। करेंगे? सभी। किस चीज का प्रयास नहीं हाँ करेंगे? तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ युद्ध ना करने का प्रयास ना। या स्वधर्म ना नहीं करेगा, पालन करने का? युद्ध नहीं करेगा तो भगवान ने पहले बोला क्योंकि तुम युद्ध करो, स्वधर्म की सर्विस क्यों किया भगवान ने। ये बड़ा ट्रिकी लाइन है, फिर भी मैं ऐसे ही सोचा था कि आप लोग कुछ सोचे होंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ। नहीं तो वो ये भी हो सकता है कि वो निष्काम ना निष्काम, निष्काम अभी प्रयास। भगवान अभी निष्काम पे आए नहीं है। भगवान ने कहा तुम प्रभु जी इस लाइन का कुछ और मतलब है जो हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हाँ, हैं। मतलब ये आपने बिल्कुल सही बात कही, इस लाइन का कुछ और मतलब है। ये लाइन बड़ी ट्रिकी है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर आप युद्ध करते हैं तो जो अच्छे फल आएंगे वो अपने आप लोगों को मिल जाएंगे आपके प्रयास के बिना। जैसे अगर आप युद्ध करते हैं तो जितने लोग मरेंगे सब स्वर्ग जाएंगे, तो आपको सिर्फ फाइट करना है बस। आपको अलग से उनको स्वर्ग पहुंचाने का प्रयास नहीं करना है। समझ में आ रहा है कितनी इंटरेस्टिंग लाइन है। आपको ओनली युद्ध करना है बस। तो जो युद्ध के अच्छे फल हैं कि सब स्वर्ग जाएं, उनको वो अपने आप मिलेंगे आपके प्रयास के बिना। आपको प्रयास नहीं करना है कि उनको स्वर्ग पहुंचाना है आपको, ये दायित्व नहीं है आपका। आपको तो सिर्फ युद्ध करना है। भीष्म पितामह अगर मरे तो वो अपने आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे, या जो भी मरेंगे इस धर्म युद्ध में, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, जो भी मरेंगे वो अपने आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा एंडेवर, आपको तो सिर्फ फाइट करनी। इसीलिए आगे पढ़ते हैं, इसीलिए आपका भय उचित नहीं है। इसीलिए ये मत समझो कि आप उनको मार दोगे तो क्या होगा उनका। आपको सिर्फ युद्ध करना है बस। जो भी मरेगा डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच जाएगा। आपको अलग से प्रयास नहीं करना उनको स्वर्ग पहुंचाने का कि उनका क्या होगा। आपको तो सिर्फ युद्ध करना है, अपने स्वधर्म का पालन करना है। तो आपको इस चीज का प्रयास नहीं करना है कि आपको उनको स्वर्ग पहुंचाना है। आपके प्रयास के बिना ये आप प्रयास नहीं भी करेंगे तो भी आप सिर्फ युद्ध करेंगे तो लाभ पहुंचाएगा। ये मतलब चा का उपयोग केवल यहां पुष्ट करने के लिए किया गया है। चा मतलब ये बात तो सत्य है, युद्ध करोगे तुम अर्जुन तो अपने आप स्वर्ग जाएंगे लोग। यदृच्छया चा, यहां तक कि बिना प्रयास के, तुम्हें प्रयास नहीं करना, तुम्हें सिर्फ युद्ध करना है। आगे पढ़ते हैं। सौभाग्यशाली सुखिना क्षत्रिय, भीम लिख गया है, भीष्म होगा। क्षत्रिय भीष्म जैसे महान योद्धाओं के साथ ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं जो बिना किसी प्रयास के उनके पास आता है, क्योंकि यदि वह विजयी होते हैं तो वे अपने सच्चे प्रयास से प्रसिद्धि और राज्य प्राप्त करते हैं, और यदि वे मर जाते हैं तो वे बहुत जल्दी स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सूक्ष्म पॉइंट क्या है, भगवान अभी ना आत्मा के लाभ के बारे में बता रहे हैं ना मुक्ति के बारे में बता रहे हैं। यहाँ भगवान सिर्फ लौकिक इस जगत में क्या भोग कर पाएंगे, किस जगत में क्या सुख मिलेगा तुम्हें, इस जगत का और स्वर्ग तक, बस इतना ही बता रहे हैं। ना आत्मा के लाभ के बारे में बता रहे हैं, आत्मा का लाभ क्या होगा क्या नहीं होगा, और मुक्ति के बारे में भी भगवान बात ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भगवान यहाँ पे सनिष्ठ भक्तों के लिए स्वधर्म को स्टैब्लिश कर रहे हैं कि अगर आप भौतिक इच्छा से भी करते हैं तो भी कितना लाभ हो रहा है देखिए। अगर निष्काम भाव से करेंगे तो कहना ही क्या। इसलिए कह रहे हैं। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप प्रसिद्धि और राज्य प्राप्त करेंगे, और अगर आप मर जाते हैं तो बहुत जल्दी स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे, तो फायदा ही फायदा है। ये भगवान बता रहे हैं। भगवान यह कहकर संकेत करते हैं कि स्वर्ग द्वारम अपावृतम को प्राप्त करने के लिए कोई बाधाएं नहीं। मतलब ऐसा मत समझो कि युद्ध होगा तो स्वर्ग में कोई बाधा, स्वर्ग जाने में कोई बाधा आएगी। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, इस युद्ध में ही
इस युद्ध भूमि में आप खड़े हैं तो आपके लिए स्वर्ग के द्वार पूरी तरीके से खुल गए। समझ में आ रहा है? जैसे आप नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं और आप गाड़ी में सिर्फ बैठ गए तो अपने आप अपार्टमेंट तक पहुंच ही जाएंगे। तो वैसे अगर आप युद्ध करने लगे तो अपने आप ही द्वार खुले हुए हैं वहां पे। जैसे कोई मरा स्वर्ग पहुंचा तो उसमें कोई बाधा नहीं। स्वर्ग द्वारम अपावृतम। जबकि ज्योतिष तोम यज्ञ के अनुष्ठान से एक लंबे समय के बाद ही स्वर्ग प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान यज्ञ से युद्ध की श्रेष्ठता का संकेत देते हैं। मतलब अगर कोई ज्योतिष तोम यज्ञ कर रहा है तो उस यज्ञ कर लिया, मान लीजिए उसने आज यज्ञ किया, तो जब वो 20, 25, 50 साल बाद जब मरेगा तब स्वर्ग जाएगा। लेकिन आप युद्ध में फाइट किए और कोई तुरंत मरा और पहुंच जाएगा स्वर्ग। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि युद्ध श्रेष्ठ है यज्ञ से, क्योंकि यज्ञ जब करेंगे, आज करेंगे, फिर जब इस शरीर छोड़ेंगे तब जाके स्वर्ग का भोग कर पाएंगे। लेकिन युद्ध में अगर हम फाइट किए और कोई मरा तुरंत, तो तुरंत स्वर्ग पहुंच जाए। तो इसीलिए युद्ध करना यज्ञ से श्रेष्ठ है। या कह सकते हैं कर्म कांड के जो फल हैं वो हम तब भोग कर पाएंगे जब हमारा यहाँ शरीर छूटेगा। लेकिन युद्ध कर रहे हैं तो कभी भी मरने की संभावना है, तो जब मरेंगे तुरंत पहुंच जाएंगे। तो उस हिसाब से युद्ध करना श्रेष्ठ है यज्ञ से। भगवान इसको स्थापित कर रहे हैं। पढ़ते हैं परपोट। परपोट पढ़िए आयुषी माता जी। तो जहां मुझे बताना होगा मैं रोक दूंगा आप। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा। हरे कृष्णा माता जी, इससे नरक के आप एक एक लाइन पढ़ के शायद रुक जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। इसमें क्या है कि भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना कर रहे हैं, डांट लगा रहे हैं उसको। जैसे मान लीजिए मेरे सामने पानी की बोतल रखी और मैं कहें अरे प्रभु पानी की बोतल ले आइए। कहाँ है पानी की बोतल? दिख नहीं रही है। अरे बेटा वहीं तो रखी है, वहीं तो है, देखो ध्यान से, दिखेगी। ऐसे ही डांटते हैं ना आप लोग भी। कोई सामान रखा है उसको दिख नहीं रहा, अरे भाई वहीं तो रखा है, देखो ध्यान से। तो भगवान, तो अर्जुन कह रहा है कोई लाभ नहीं है। अरे भैया इतने लाभ हैं, देखो तो सही से। समझ में आ रहा है? अर्जुन कह रहा है मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा। भगवान दिखा रहे हैं देखो कितने सारे लाभ हैं भाई, युद्ध करो। तो ऐसे भर्त्सना कर रहे हैं भगवान उसको। अर्जुन कह रहा है कुछ नहीं लाभ दिख रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं टीका में कि कितने सारे लाभ हैं। भगवान बता रहे हैं देखो लाभ तो इतने सारे हैं, तुम्हें दिख ही नहीं रहा कुछ। ये बात हो रही। परपट मैं पढ़ता हूँ आगे। अर्जुन कह रहा है इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन कह रहा है अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। केवल अज्ञान के कारण वो ऐसा बोल रहा था। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कौन आंसर देगा? प्रभु जी हम आयुषी माता जी रेडी है? माता जी मान लीजिए मैं एक वो ले लूं रिवॉल्वर, मैं मार्केट जाऊं, किसी को गोली मार दूं, मुझे दंड होगा नहीं होगा? हाँ होगा। ठीक। अब मान लीजिए मैं वही रिवॉल्वर, मैं सेम आदमी, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और मैं वहां खड़ा हूं और मैं कहूं कि अरे जैसे मैंने पिछली बार मारा था गोली, दंड हुआ था मुझे, मैं यहाँ भी मारूंगा दंड हो जाएगा मुझे, तो मैं मूर्ख हूं कि नहीं हूं? हाँ अब तो ठीक है माता जी, आपने बता दिया कि मैं मूर्ख हूं। नहीं नहीं, अगर वैसे मना कर रहा हूँ, करेंगे तो मना कर रहा हूँ, जोक था।
हाँ, तो वैसे ही भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तुम मूर्ख हो, युद्ध भूमि में खड़े हो और अहिंसा की बातें कर रहे हो कि लड़ूंगा नहीं। कितने बड़े मूर्ख हो। जैसे वही व्यक्ति अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, लड़ने जाए और रिवॉल्वर ले और कह रहे मैं मारूंगा तो दंड लगेगा मुझे, पाप लगेगा या फांसी हो जाएगी मुझे, तो कितना बड़ा मूर्ख है। तो वैसे ही प्रभु जी, फांसी लगने के लिए जिंदा भी तो रहना होगा। नहीं वो बात तो ठीक है भाई, नहीं जैसे मान लीजिए वो वहां जाए, बस वो वहां जाए, गोलियां चल रही हैं, सोचे कि मैं भी मारूंगा फांसी हो जाएगी मुझे, तो वो मारे ही ना। ये बात हो रही। शुरू कर दे मारना तब गोली खाए, वो केस अलग है। वो वहां बस पहुंचा के अरे जैसे वहां मैंने मारा दंड हुआ मुझे, वैसे ही मैं यहाँ पहुंचा और अगर मैं किसी को मारूंगा दंड होगा। तो ये अज्ञान जन है। आप वहां पहुंचे ही हैं मारने के लिए, ये पॉइंट है। आप वहां गए ही हैं लोगों को मारने के लिए, और जब आप वहां पहुंचे और कहें कि अरे मैं कैसे मारूंगा, मुझे पाप लगेगा, नर्क जाऊंगा, तो ये मूर्खों का दर्शन, ये पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है, ये हम लोगों ने श्लोक देखा था कल बलदेव विद्याभूषण की टीका में देखा था हमने। यस प्रभु जी। आज प्रभुपाद जी से कोट करते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा बलदेव गीता भूषण को बिल्कुल फॉलो करते हैं प्रभुपाद जी। ठीक है, हम लोग देखते हैं श्लोक। क्षत्रियों ने क्षत्रिय होना चाहिए। क्षत्रिय ही प्रजा रक्षन् शस्त्र पाणि पदंडयन् निर्जत्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत्। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। स्पष्ट है। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो वो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। स्वर्ग स्वर्ग अपावृतम, युद्ध करने के लिए उसे दोनों ही तरह लाभ हो। क्लियर है। युद्ध करे तो दोनों तरफ से लाभ है। अगर जीता तो राज्य भोग करेगा, अगर हारेगा तो स्वर्ग के द्वार तो जैसे ही युद्ध में पहुंचा था वो खुले हुए थे उसके लिए। तो दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है। लेकिन कितने अज्ञान और कितने मूर्खों की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कृष्ण ने जबरदस्ती लड़ा दिया। वो ये देख ही नहीं पा रहे कितना बड़ा अर्जुन को लाभ प्राप्त है। भगवान कितना उसको सहायक कर रहे हैं कि भाई अगर तुम नहीं करोगे युद्ध तो क्या नुकसान होने वाला है, वो इस चीज को समझते नहीं है। अगर तुम युद्ध करोगे तो कितना बड़ा फायदा है। समझ में आ रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है अंदर से। अर्जुन कृष्ण के प्रिय मित्र थे और कृष्ण उसको बचा रहे हैं कि तुम युद्ध करो भाई, युद्ध करोगे तो देखो कितना बड़ा लाभ प्राप्त होगा और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा तुम्हें। ये अब हम लोग देखेंगे आगे वाले श्लोकों में। ये थीम है। अब भगवान ने 31 32 में फायदे गिनाए, लौकिक फायदे गिनाए कि तुम्हारे इस संसार में तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम राज्य भोग करोगे स्वर्ग जाओगे। लेकिन अगर तुम युद्ध नहीं करते हो अर्जुन तो क्या नुकसान होगा, वो अब भगवान 33 34 35 36 इन 4 श्लोकों में गिनाने वाले। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है। आ रही है प्रभु जी। ठीक है, आयुषी माता जी शायद कनेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब क्या थीम है हमारा, कौन बताएगा? प्रभु जी अब ये लाभ गिनाएंगे ना कि लाभ तो हो गए, अब ये बताएंगे कि तुम नहीं, नुकसान क्या क्या होगा अगर नहीं करोगे तो। अगर युद्ध नहीं करते हो अर्जुन तो तुम्हें क्या नुकसान होगा, अब भगवान इन 4 श्लोकों में बताएंगे आगे वाले। ठीक, देखते हैं 34 33। अथा चेत्व इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि।
अथा चेत्वम इमं धर्मम संग्राम न करिष्यसि, अगर तुम इस संग्राम में या ये धर्म रूपी युद्ध में, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, धर्म्यम, धर्म्यम मतलब धर्म रूपी, ये युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। धर्म रूपी मतलब ये युद्ध करना, ये संग्राम करना, इस युद्ध को करना, यही तुम्हारा धर्म है अर्जुन। अगर तुम इसको ना करिष्यसि, नहीं करते हो, तब ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, तुम स्वधर्म को नहीं करोगे तो क्या होगा? स्वधर्म, हाँ, अपने धर्म को नहीं करोगे, ये पाप लगेगा तुम्हें, और कीर्ति, तुम्हारी जो कीर्ति है वो चली जाएगी, तुम्हारा जो यश है वो चला जाएगा। हाँ, दो नुकसान भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, कि स्वधर्म नहीं करोगे तो पाप लगेगा, और जो तुम्हारी कीर्ति है, जो तुम्हारी फेमिसिटी है, जो तुम प्रसिद्ध हो इतने, वो सब नष्ट हो जाएगा, उसको तुम खो दोगे अर्जुन। तो दो नुकसान क्या है, कौन बताएगा? प्रभु जी। पाप लगेगा और तुम्हारा फेम। क्यों पाप लगेगा माता जी? स्वधर्म नहीं करने पर। ठीक, करेक्ट, ठीक है, पढ़ते हैं आगे। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा, लिख गया यहाँ पे उपेक्षा है, अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, पहली चीज, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। ठीक, ये तब उसमें टीका देखते हैं। इसमें और निम्नलिखित श्लोकों में, मतलब 33, 34, 35, 36, ये 4 श्लोक में भगवान युद्ध नहीं करने के दोष को दिखाते हैं, और ये दोष भी लौकिक हैं, इस जगत के हैं, आत्मा से इसका कोई कनेक्शन अभी भगवान ने नहीं बिठाया है। ठीक, भगवान ने 2 श्लोकों में लौकिक फायदे दिखाए, अब लौकिक नुकसान दिखा रहे हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। लड़ने का अपना कर्तव्य धर्म्यम संग्रामम, और शिव जी को युद्ध में प्रसन्न करने व निवात कवचों व अन्यों का वध करने से प्राप्त अपनी महिमा का त्याग करके आप केवल अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके पाप करें, क्योंकि इस तरह के आचरण का, युद्ध ना करने का आचरण जो है अर्जुन का, इस तरह के आचरण का स्मृति द्वारा निषेध है। ना निवर्तेत संग्रामादः, किसी को लड़ाई से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। मनुस्मृति 7.88। ठीक, अब इसको समझते हैं। ये दो स्टोरी यहाँ पे आई है। शिव जी से अर्जुन का युद्ध कब हुआ? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला तुम कैलाश जाओ, वहां पे शिव जी को प्रसन्न करो, उनसे दिव्य अस्त्र लो जिससे आगे युद्ध में फायदा हो। तो अर्जुन कैलाश गए और वहां तपस्या कर रहे थे। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी एक, क्या कह सकते हैं उसको, हंटर के रूप में आए। शिव जी हंटर के रूप में वहां पहुंचे। ठीक, फिर क्या हुआ, जब शिव जी हंटर के रूप में वहां पहुंच गए थे, अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, उसी समय एक असुर आया सुअर के रूप में और अर्जुन पे आक्रमण करने लगा। तो अर्जुन तुरंत उठ के, अर्जुन ने यहां बाण चलाया, उस हंटर ने बाण चलाया, जो शिव जी थे, दोनों बाण जाके एक साथ उस असुर पे लगे, असुर मर गया। तो हंटर ने कहा कि इस सुअर को पहले मैंने मारा, अर्जुन ने कहा नहीं पहले मैंने मारा, दोनों में लड़ाई होने लगी। तो अर्जुन ने फिर हंटर पे बाण चलाया, लेकिन जब भी अर्जुन बाण चलाता उसके बाण ही गायब हो जाते, हंटर को लगते ही नहीं, और वो चलाया जा रहा चलाया जा रहा चलाया जा रहा, हंटर को कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसने क्या किया, उसको समझ गया कि शायद ये शिव जी हैं, तो उसने एक थोड़ी दूर पे शिवलिंग बनाई और फूल चढ़ाए। तो जैसे ही फूल उसने शिवलिंग पे चढ़ाए वो हंटर के ऊपर आने लगे। तो समझ गया अर्जुन कि ये शिव जी। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए
इस चीज से, और उन्होंने अपना पाशुपात अस्त्र अर्जुन को दिया। ये एक कहानी हो गई, एक कथा हो गई। अब जो है निवात कवच, निवात कवच कुछ असुर थे, असुरों की एक कैटेगरी है निवात कवच। तो इंद्र से निवात कवच की लड़ाई हुई, तो जो स्वर्ग का राजा इंद्र है, लेकिन इंद्र भी निवात कवचों को हरा नहीं पाया। तो इंद्र ने अर्जुन को बुलाया स्वर्ग निवात कवचों से फाइट करने के लिए, और अर्जुन ने उन निवात कवचों को मार गिराया। तो ये दो बड़े फेमस इंसिडेंट हैं लोगों के सामने कि अर्जुन कितना महान योद्धा है। तो अगर अर्जुन यहां फाइट नहीं करेगा तो लोग कहेंगे देखो नाम का ही क्षत्रिय है बस, जो उसके जो कहानी मैंने सुन रखी शायद झूठी हो। तो जो उसका अर्जुन का यश है, जो अर्जुन की जो प्रसिद्धि है, उसकी महिमा जो है अर्जुन की, उसका त्याग हो जाएगा, मतलब उसको वो छोड़, उसको वो मतलब हार जाएगा अर्जुन। तो भगवान यही बता रहे हैं कि तुम कितने फेमस हो, तुमने शिव जी को प्रसन्न किया, तुमने इंद्र जिसको नहीं हरा पाया तुमने उनको हराया, तुम कितने प्रसिद्ध हो, वो सब तुम खो दोगे अर्जुन अगर तुम युद्ध नहीं करोगे। ये बात आगे पढ़ते हैं। ये जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। अर्जुन कैलाश पर्वत पर गए और शिव को प्रसन्न किया था। शिव जी ने उन्हें अपना पाशुपत अस्त्र दिया था। जब निवात कवचों द्वारा इंद्र पर हमला किया गया था तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया था, जिन्होंने उन सभी को अकेले ही मार डाला था। कभी इमेजिन करिए, कल्पना करिए, हम लोग तो देवता तक को देखे नहीं है और देवता को कुछ लोग मानते भी नहीं, फिलहाल उनकी तो बातें हटा दीजिए। यहाँ पे अर्जुन को इंद्र स्वर्ग बुला रहा है। कभी इमेजिन करिए कितना महान होगा अर्जुन। या शिव जी को प्रसन्न कर लिया, शिव जी को देखा, शिव जी से फाइट किया और शिव जी ने उनको कुछ दिया फेस टू फेस। तो कितना अर्जुन महान होगा, कितनी अर्जुन की कीर्ति होगी। वो स्वर्ग गया और शिव जी से मिला, ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग को बुलाया जाए स्वर्ग तो हम लोग जाएंगे, हम लोग सोचेंगे अरे स्वर्ग है भी कि नहीं है, डाउट करेंगे। या हम लोग कितने लोगों को मार सकते हैं। अच्छा, निवात कवच जो थे वो शायद 60,000 थे मेरे ख्याल से, उनको अर्जुन ने अकेले मारा। तो हम लोग कितने लोगों को मार सकते हैं अकेले? एक को भी नहीं मार सकते अकेले। एक भी नहीं। हाँ, हरि बोल। अर्जुन कितना महान था, उसकी तो कीर्ति हर जगह फैली हुई थी, और ऐसा योद्धा अब मना कर रहा था फाइट करने से। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारा जो प्रसिद्धि है, जो तुमने हासिल करी है, जो तुम्हें मिली है, वो सब पानी में डूब जाएगी। तो ये बात है। परपुट देखते हैं। अर्जुन विख्यात योद्धा था। अब प्रभुपाद जी उसी को फॉलो करेंगे सिर्फ। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह महान योद्धा था। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। यहाँ एक सूक्ष्म पॉइंट है बस। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि तुम सबसे महान धनुर्धर हो, और सबसे महान धनुर्धर होने का जो मतलब क्या कह सकते हैं टेस्ट जो है वो कहाँ हो रहा था? महाभारत के युद्ध वो में। जब महाभारत के युद्ध में, हाँ क्योंकि वहीं पे सारे लोग आए हुए हैं, और जब वो उनसे सब लोगों से फाइट करेगा तब तो क्लियर होगा कि सबसे महान योद्धा है, वो सबसे महान धनुर्धर है। समझ में आ रहा है? मैं मान लीजिए अपने घर में ही राजा हूं और मैं बाहर निकलूं, अरे यार मुझसे मुझसे ऊपर भी कोई है, लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा तुम सबसे महान धनुर्धर हो। तो ये कब साबित होगा? जब वो फाइट करेगा अदर धनुर्धर लोगों से, तब क्लियर होगा कि ये महान है कि नहीं, सबसे महान है कि नहीं। तो अगर अर्जुन फाइट नहीं करेगा अभी, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे द्रोणाचार्य ने कैसे धनुर्धर को तैयार किया, भाग गया युद्ध से पहले ही। तो इससे उसके गुरु का ही अपयश होगा, गुरु की ही बदनामी होगी। अगर अर्जुन फाइट नहीं करेगा तो
जो कथन है द्रोणाचार्य की सबसे महान धनुर्धर अर्जुन है, उसका वो सही नहीं होगा और गुरु की बदनामी हो जाएगी। तो इसीलिए अर्जुन को फाइट करना जरूरी था। ये भी एक पॉइंट। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। मतलब डिग्री थी अर्जुन के पास कि ही इज द रियल फाइटर या ही इज द सुप्रीम फाइटर, जो भी कह सकते हैं। एक डिग्री थी उसके पास, बहुत महान योद्धा है। अब बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन है मेरा, लेकिन हमारे पास 2.5 मिनट है। अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोगों को आना पड़ेगा दोबारा, मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हाँ, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करी और मैंने फ्रॉड किया, डिग्री ले ली, और मैं कहूँ कि देखो मैंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से, मेरे पास डिग्री है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री है और मैंने वहां से पढ़ाई की है, और वो कोई क्वेश्चन पूछे मुझसे मेरे कोर्स से रिलेटेड और मैं कुछ बता ना पाऊं, तो मेरी बदनामी है कि नहीं है? प्रभु जी, यस प्रभु जी। बिल्कुल है। वैसे ही अर्जुन इतने महान योद्धा से प्रमाण पत्र ले चुका है कि भाई तुम बहुत महान योद्धा हो, और अगर अब वो फाइट ना करे तो काहे की डिग्री? भाई जैसे मान लीजिए मैंने डिग्री ले ली, मैं कुछ बता ही ना पाऊं, तो काहे की डिग्री? तो इसीलिए अगर वो फाइट नहीं करेगा तो उसका बड़ा अपमान होगा अर्जुन, उसकी डिग्री कोई वैल्यू नहीं, सिंपल भाषा में ये कहें तो। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नर्क जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। ठीक, दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने का नरकाभागी होगा। जो अर्जुन को लग रहा है युद्ध करूंगा तो नरक जाऊंगा, ना, युद्ध नहीं करोगे तो जाओगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब मैं, हरे कृष्णा, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ।